एक बात बताओ, जैसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ में बैचलर्स को अलाउड नहीं होता है रेंट पे स्टे करना, ऐसा क्यों होता है? एंड क्यों, लाइक क्या ट्रेंड क्या हो रहा है यहाँ पर? जैसे यहाँ पर भी लाइक बहुत सारे लोग हैं, बैचलर्स को बहुत इशू है रेंट पे रहने के लिए। तो कुशल, आई थिंक द थ्री बिगेस्ट डिस्क्रिमिनेटेड सेगमेंट्स इन माई व्यू टुडे आर बैचलर्स, मुस्लिम्स एंड पेट ओनर्स। ठीक है, बैचलर्स का भी वो इमेज हो गया कि वो घर को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करेंगे एज अ टेनेंट। तो बहुत से सोसाइटीज में वो रूल है, बैचलर नॉट अलाउड ओनली। इन सम वे आई एम नॉट ऑन इधर साइड एक्चुअली, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स डायनामिक है। ठीक है, कि द लैंडलॉर्ड का पर्सपेक्टिव क्या है कि इसको मैं दूंगा, ये बैचलर वो स्टेबल नहीं है अपने जॉब में, सिंगल है तो घर को अच्छी तरह संभालेगा नहीं, पूरा मेसी रखेगा, डर्टी करेगा, कैसे वो मुझे हैंड ओवर करेगा? तो वो उनको देते ही नहीं है मौका। अभी वो जनरलाइजेशन हो गया है। ठीक है, तो इन मोस्ट सोसाइटीज नाउ दे हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग दैट रूल कि उनको मत दो, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। और इंसिडेंटली सबसे ज़्यादा प्रीमियम सोसाइटीज़ में ना बैचलर आर नॉट अलाउड ओनली। प्रीमियम सोसाइटीज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली हैव अ बार कि बैचलर्स को अलाउ मत करो, वो थोड़ा एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है। क्योंकि बाकी सब फैमिलीज इफ दे आर वॉकिंग अराउंड पीसफुली विद फैमिली, ये कोई दारू वारू लेके बैठा है गार्डन पे, एमिनिटीज पे, क्या करेगा? तो अभी वो परसेप्शन की वजह से इट्स बिकम दैट वे। तो बैचलर्स लोग जलते बैचलर से, बैचलर ये मेन रीजन है। अरे बैचलर एंजॉय कर रहा है, नहीं देने का इसको, यहाँ भी लेके घूमेगा तो हम लोग को तो जलन होगा। और आपने Actually- बताया, हाँ सॉरी, या सॉरी, नहीं आज जैसे आपने बताया सेकंड मुस्लिम एंड पेट ओनर्स, तो ये क्यों, मतलब इसमें क्या है? ठीक है, मुस्लिम्स आर, यू नो, आई एक्चुअली सिंपैथाइज विद द कंडीशन ऑफ सम मुस्लिम टेनेंट्स हु वांट टू बी इन दैट मार्केट। यू नो, उनको बिकॉज ऑफ द वे आर सोसाइटी कंस्ट्रक्ट हुआ है ना, इवन मोर देन बैचलर्स, Muslims are not allowed in many buildings and locations of Mumbai, एज अ टेनेंट बायर बोथ? tenant and as a buyer. And I'll give you one interesting dynamic, you know. I did an unscientific study, but a reasonable size survey. The moment you get like 25% plus population of residents of Muslims now, property prices at that building fall. क्या बात कर रहे हो? ओके, सो रेंटर्स में तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, यू नो, वन टेनेंट मेरे यंग कपल, एक आईआईटी का ग्रेजुएट था, आईआईटी आईएम का, उसको रेंट पे घर चाहिए था। वो जाके देखा बैंड्रा, सांता क्रूज, काफ़ी लोकेशंस अराउंड बीकेसी। इवेंचुअली उसको जाके कुर्ला में रहना पड़ा। ओके, हिज वाइफ टोल्ड मी अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, दे आर वेरी मॉडर्न लुकिंग। अगर आप उनको देखोगे ना, कि जैसे लोग का कंडीशनिंग हो गया ना टू अज्यूम हाउ मुस्लिम लुक्स, यू विल नॉट बी एबल टू गेस दे आर मुस्लिम्स। तो दैट लेडी टोल्ड मी अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, से विशाल, we get cornered from both sides. We are Muslim, so we are not good enough to be in a Hindu location. Yet, we are not Muslim enough to be in a Muslim location. क्योंकि I don't wear a burqa, in a Muslim location, they'll not accept me. So, it's a very tight rope. उनके पास तो ऑप्शन ज़्यादा रहते नहीं हैं, बहुत ही कम ऑप्शन है। मैं जोगेश्वरी में मेरे मम्मी डैडी रहते हैं, तो बहुत ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सोसाइटी है, मुस्लिम सोसाइटी। मतलब पॉश एयर होस्टेसेस वहाँ से, एक्टर्स एक्ट्रेसेस, तो मतलब ऐसा हो गया है कि अभी वो वैसा वो नहीं है स्टेरियोटाइप के बुरखा हो तो यू बिलोंग टू दैट। मतलब मुस्लिम्स भी बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, वही कम्युनिटी में, वही सोसाइटी में, मतलब विद इन दैट सोसाइटी, कि वो लोग भी एयर होस्टेस है, वो लोग भी एक्ट्रेसेस है, वो लोग भी मॉडल्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, एंड दे आर वेयरिंग जोगेश्वरी में, वेयरिंग व्हाट दे वांट टू वेयर विदाउट एनी इनहिबिशंस। और वहाँ पर वही सोसाइटी में मस्जिद भी है, लोग नमाज़ पढ़ने भी जाते सब है। लेकिन आजकल, पहले क्या था, 2012-13, मतलब सोशल मीडिया के पहले, इट्स ऑलवेज प्री सोशल मीडिया एंड पोस्ट सोशल मीडिया। प्री सोशल मीडिया के पहले क्या था, लोगों के पास टाइम था एक दूसरे को देखने का, मोबाइल में झुक के कोई नहीं रहता था मोबाइल में।
तो लोग पंचायत बहुत करते थे. आज पंचायत करने का टाइम ही नहीं. आज खुल गया पूरा इंस्टाग्राम, ये वो सब. एक एक बेचारा बूढ़ा आदमी भी खोलेगा इंस्टाग्राम तो जवान हो जाएगा. तो क्या हो गया मतलब तो क्या हो गया है कि अभी नॉर्मल हो गया है वो. मतलब ऐसा नहीं है कि सब बुरखे वाले ही होंगे, ऐसा नहीं है. मतलब वहाँ पॉश लोग भी है, वहाँ पर मॉडर्न ड्रेस्ड भी है. तो मतलब वैसा हो गया है. तो मैंने देखा है कि काफ़ी मॉडर्न मुस्लिम्स भी है विद इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ बिल्डिंग्स में. बट देन अभी भी ऐसा है क्या कि बहुत सोसाइटीज़ फिर अलाउ नहीं कर रही है क्या, मतलब मुस्लिम्स को? many more societies in Mumbai will accept a bachelor than a Muslim tenant. तो bachelors हमको लगता है they are discriminated against. It is nothing in comparison to a Muslim. Nothing. Now again, I don't know who's right, who's wrong. It's a complex dynamic. But one friend of mine wanted to buy a house in peak COVID. ठीक है, Muslim. Market and real estate in Mumbai was in tatters. ठीक है. तो he told me, विशाल मैं एक घर देख रहा हूँ. Any suggestions? I gave him a recommendation of a building less than 500 meters from your house here. Okay, 500 meters. So you can imagine what sort of projects they were. That guy had sold, I think, 1/4 of his inventory. The building was almost ready. So I said, go and see it there. I think it's a good project. I like it. He went over there. That guy refused to sell it to him only. Imagine a building is almost complete. 25% is only sold off. A buyer is coming to buy, but the builder says, नहीं, मैं दूंगा नहीं तेरे को. Because he is worried, not about the one sale. उसको लगता है मेरे 75% का मार्केट का क्या होगा जो बाकी है बेचने के लिए. There are big names in developers. They don't give to Muslims in any of their projects. Listed developers. Some are. मैंने तो वो फ्रेंड को I connected him to some other developer and that developer told me, Vishal, we don't have a problem, but we'll just do a deeper security check. Your friend should not feel offended that we are doing this background check because बाकी later on nobody should come and say कि उसको क्या दिया. If he has links with ABC, we hold you responsible. तो tell your friend that ये करने वाले हम लोग. If he's okay with it, then he was not okay with it. Because if somebody is doing a security check on you, even a person who's buying like a 5, 7, 8 crore house, उसको भी काफी offensive लगा होगा ना. And then pet owners का क्या है? The pet owners, I'll be honest, Kushal. I myself don't. People like me also. No, I'm talking as a user. I don't want to be in a society where there are too many pet owners. Why? See, because यहाँ पे ज़्यादातर maturity नहीं है in most Indian cities ना of the pet owner to manage the pet well. They make it messy, and if there's a proper feeding place that is given na, the many pet owners in India, I don't know what is the mindset. They have this moral superiority. कि I am a pet owner, I am taking care of a pet. तू कौन है मेरे सामने? अरे तेरे को किसने बोला लेने के लिए? मैंने बोला नहीं ना. तो why are you showing the attitude that feeding zone is there? Do it there. बाकी if you can manage the entire hygiene, cleanliness, it's okay. But 9 out of 10 societies I've seen ना जहाँ पे pet owners होते हैं, the entire management is very poor. So and societies have come around to that view. There'll come a time where societies and builders will create buildings where pet owners are not allowed. Maybe legally it will not be allowed, but indirectly you'll find a way to do it. यहाँ कैसा है लोढ़ा में? यहाँ पे मतलब काफ़ी पेट ओनर्स है. यहाँ पे तो एक ग्रुप है लोढ़ा पार्क पेट टेनेंट्स. टेनेंट्स का मतलब एज इन क्या विद पेट्स? नहीं, टेनेंट्स का विद पेट्स तो नहीं है, इतना मैंने नहीं देखा हुआ. अच्छा, मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ में मैंने टेनेंट्स को दिखा है, मेरे क्लाइंट्स को विद पेट्स. वो सोसाइटी में ना हर फ्लोर पे एक अपार्टमेंट में एक पेट है, लेकिन उसको नहीं देना है, ये टेनेंट को नहीं देना है. मतलब टेनेंट को नहीं देना है मतलब उसको फ्लैट नहीं देना है. सोसाइटी बोलेगी नहीं, पेट वाला है, पेट है उसके पास, नहीं देना है. क्यों? अरे आपके तो हर फ्लोर पे एक पेट है. नहीं, हमारा नहीं देना है. कहाँ है रूल? नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं है. बैचलर लिखा हुआ. अच्छा, जितना फैमिली गंदा करती है घर, उतना बैचलर इतना क्लीन रखता है घर.
मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब मेरे ओनर्स का एक्सपीरियंस, अरे फैमिली ने ख़राब कर दिया पूरा, ये ख़राब कर दिया, वो ख़राब कर दिया। जो हस्बैंड वाइफ बच्चे या तो दादी दादा ये होते, तो लोग स्टेबिलिटी ढूंढते, लेकिन आजकल स्टेबिलिटी बैचलर्स सिंगल्स प्रिंसेस में ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल हो गए। अच्छा, एक बहुत सारी सोसाइटीज़ अभी रिवर्ट हो रही है, पहले नहीं देती थी सिंगल्स को, अभी वो चेंज किया उन्होंने माइंडसेट और कॉन्सेप्ट, और सिंगल्स को देना शुरू कर दिया है, क्योंकि देखा कि ना आजकल कोई शादी नहीं कर रहा है। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी। आप फिर कुशल को आइडिया दे रहे हो। क्या बात कर रहे हैं? नहीं। या नहीं, तो क्या हो रहा है कि अभी पहले का ज़माना था, शादी किया तो टैग लग गया कि हाँ शादीशुदा। अभी आजकल क्या है कि अभी उनके भी बच्चे शादी नहीं करते, है ना, उनकी मतलब सबको करियर बनाना है क्या। अभी क्या 21-22 साल 23 साल के हो तो शादी कर ले क्या, मतलब कुछ काम धंधा नहीं है क्या। तो आजकल एक दो काफ़ी सोसाइटी रिवर्ट हो रही है माइंडसेट। अभी मेंबर आता है ना कमिटी में तो बोलता है कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए यार, 2 सिंगल्स को दो, नो प्रॉब्लम, प्रोफाइल ये वो देखो, उसका विजिटिंग कार्ड लो, उसका प्रोफाइल लो, लिंक्डइन ये वो। तो काफ़ी सोसाइटीज़ अभी मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा वो रिवर्ट हो रही है, अंधेरी में एटलीस्ट, जुहू में, और उन्होंने देना शुरू कर दिया है, क्योंकि 10 क्लाइंट में से 8 लोग सिंगल्स होते। मतलब अभी वो 35-40 साल के भी होंगे तो क्या तुम शादी कराओगे उसकी क्या, तुम्हारा घर देने के लिए? हाँ, तुम्हारे को पैसा देने आया, घर में रहने आया, तुम्हारे को उसकी बीवी से क्या या उसके हस्बैंड से क्या मकसद है यार? शादीशुदा मतलब रिकॉर्ड क्लीन, और सिंगल है तो मतलब अरे सिंगल जो घर साफ रखता है और सिंगल जो रिस्पॉन्सिबल है आज का जो बैचलर है, स्पिंस्टर है, और नहीं करते शादी यार, 35-40 साल के बाद ही करेंगे। तो क्या यार तुम ये सब पूछोगे क्या, ये है वो है। अभी वेज नॉन वेज का भी इशू बहुत है, ये भी हम लोग ने टच नहीं किया, वेज नॉन वेज का भी। तो अभी जुहू में तो सारी सोसाइटीज़ है वेज ही है वहाँ तो, मतलब मैक्सिमम जुहू, आज़ाद नगर बोलो अंधेरी में, या तो घाटकोपर बोलो, या तो फिर वहाँ वेजिटेरियन सोसाइटी है तो वेजिटेरियन को ही देंगे। अच्छा, वैसा है। इवन मतलब बायर भी और टेनेंट भी, मतलब दोनों केस में? दोनों भी या। लेकिन आजकल काफ़ी सारी सोसाइटी है वो देने लग गई है सिंगल्स को, वापस ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। क्योंकि जूहू में 3 बेडरूम मैंने दिया अभी 2 लाख रुपया रेंट, तो तुम क्या हस्बैंड वाइफ बच्चे वाले को ढूंढोगे? तुम्हारे पास एक कॉर्पोरेट बंदा आ रहा है सिंगल, जिसको कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, दे रहा है तुम्हारे को 6 महीने का डिपॉजिट, 2 लाख रुपया तुम्हारे मुंह मांगा दे रहा है, प्रोफाइल दे रहा है, लिंक्डइन दे रहा है, विजिटिंग कार्ड दे रहा है। तो ओनर ने बोला भाई मैं दूंगा। तो जूहू में ऐसी सोसाइटीज है, और बैंड्रा भी रिवर्ट हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते। तो बेसिकली बैचलर ऑल्सो लाइक रफीक इज सेइंग दैट उसको वहाँ पे भी स्प्लिट है, एक 25 साल वाला जो in an uncertain job versus maybe a 35-year-old well-settled professional who's also a bachelor. तो bachelor is not the monolith जैसे impression था ना, bachelor मतलब messy, young, funky clothes, drinker. You can have those guys who are 35 bachelors but do everything very well. You know the part about marriage का part, one interesting thing someone told me. He said, Vishal, more than my parents convincing me to get married, it is my landlord. क्योंकि इतना मैं रिजेक्शन मैंने सुना है ना कि घर मिलेगा नहीं अगर बैचलर हो, सोचता हूँ शादी कर लूँ मैं तो ये पूरा हेडेक चले जाएगा। तो आई थिंक यू नो लाइक दीज मैट्रिमनी वेबसाइट्स, they should start using landlords as brand ambassadors. कि ये शादी करवा रहे हैं। In your view as a broker, out of these 3 segments that we spoke about, bachelors, Muslims and pet owners, what percentage of properties do you think are not available for these 3 segments in your view? हाँ मतलब अगर 100 प्रॉपर्टी है मार्केट में, 100 प्रॉपर्टी में से how many will not allow bachelors, how many will not allow Muslims and pet owners? Is my अभी देखो मैं आप theory accurate? नहीं आप बहुत सही बात, परफेक्ट बोला आपने। पेट ओनर को नहीं देते फिलहाल। कितना 80% होगा? 90%? ज़्यादा नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है। मतलब पूरा अंधेरी बस छान मारो उसमें से, अगर एक जगह दिया तो दिया, वो भी आपके पसंद का नहीं मिलेगा घर, तो बहुत परेशानी है। और मुस्लिम को तो मुस्लिम देखो, मैंने आपको पहले भी अपन ने पॉडकास्ट में बात किया ना, मुस्लिम अच्छा प्रीमियम है ना अपार्टमेंट,
2 bedroom 3 bedroom अंधेरी की बात कर, जू में तो नहीं मिलेगा, जू में तो पूछ, जू में तो एक मेरे पास बायर है, इस्माइली है, इस्माइली खोजा, उसको नहीं मिल रहा है, वो कब से ढूंढ रहा है, गुड 3 bedroom 11 करोड़ 12 करोड़ का बजट है, मेरा बायर है, कोई नहीं दे रहा है, अवेलेबल है, अपार्टमेंट अवेलेबल है, कोई नहीं दे रहा है, इस्माइली है, मॉडर्न एकदम, कोई नहीं दे रहा उसको, जुहू में ही चाहिए क्योंकि जुहू में ही रह रहे हैं, लेकिन और एक अपार्टमेंट चाहिए, अपग्रेड करना है, नहीं मिल, क्यों नहीं दे रहे हो फ्लैट? जुहू में नहीं, वेजिटेरियन का भी इश्यू है, यू नो स्टफ लाइक दैट, तो नहीं मिल रहा है. Would you say 80% of properties are out of bounds for pet owners, Muslims and bachelors? आई थिंक पेट ओनर और मुस्लिम का सेम है, 95%. See, क्या 95%. बात कर रहे हो? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, सिंगल रिवर्ट हो रहे, तो मतलब और मतलब परसेंटेज बढ़ रहा है अभी. पहले 95 था, उसको 95% लोग नहीं दे रहे थे सोसाइटीज़ में, कहीं भी मुंबई में, अभी वो हो रहा है 88 87 तक गया है, मतलब ऐसा हो गया, मतलब सिंगल्स आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आज का ज़माना यप्पी का है, यंग अर्बन यप्पी, डिंक, डबल इनकम नो किड्स, एंड देन और एक था ना, एक मैंने अच्छा ना सुना था रॉकी रंधावा का क्या था, पपी, हाँ, prosperous urban Punjabi youth. So when he's saying all these analogies ना, these abbreviations, मेरे को वो याद आया कि एक सिंगल का भी है, मतलब आई मीन सी, you know you live only once. You only live once. नहीं, आज 20 क्लाइंट आ रहे हैं आपके पास, टेनेंट रेंटल, 18 शादीशुदा नहीं किए, अरे भाई तो क्या हुआ, द लैंड ऑफ माइग्रेशन, जैसे विशाल भाई ने बताया, मुंबई इज द लैंड ऑफ माइग्रेशन, यहाँ अपॉर्चुनिटीज है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, यहाँ लोग आ रहे हैं, बॉलीवुड है, कॉर्पोरेट है, क्या नहीं है यहाँ पर, तो क्या भाई, सबका भाई ब्याह होके आवे क्या भाई, है ना, हाँ, शादीशुदा करके बच्चे भी करके आवे, हाँ, और कुत्ते बिल्ले घर पे रख के आवे, वैसा, यू नो, वैसा. But see, Kushal, 95%, imagine 95% नहीं आता. out of 20 properties, what options you have? Very इसीलिए minuscule, जोगेश्वरी no? बेल्ट ऐसा हो गया जहाँ गेटो हो गया, यू नो, मुस्लिम्स ओनली इन जोगेश्वरी, and the non-Muslims will not go there. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.